बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया। आज हम कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको डिफ़ाइन कुछ यूँ किया जाता है: अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स आर कॉलम्स इनटू रो। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, वो गेट करने के लिए हम या तो उसकी रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को उसकी रो के अंदर चेंज कर देते हैं। तो जो न्यू मैट्रिक्स बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दी गिवन मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स दैन इट्स ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए, और उसके ऊपर हम अपर स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखेंगे, स्मॉल टी लिख देंगे। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज। अब हम इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल के अंदर देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए आ गया, उसके एंट्रीज़ क्या हैं, 3/3 का एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज यहाँ डिफाइन किया गया। अब जैसे डेफिनेशन के अंदर हमने बात की कि अगर रो को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को उसकी रो के अंदर चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है। अब देखें इसकी रो क्या है, पहली रो है ये वाली और इसके एंट्रीज क्या है, 1 2 3। अब इस रो की एंट्री को कॉलम की एंट्री में, यहाँ गौर करें, ये कॉलम में लिख दिया। पहली रो की एंट्री को पहले कॉलम की एंट्री में लिख दिया। इसी तरह दूसरी रो देखें, दूसरी रो हमारे पास क्या थी, 2 1 0 और दूसरा कॉलम 2 1 0, ये दूसरा कॉलम बना दिया। और तीसरी रो से तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये जो हमने चेंज किया है, तो पहले वाले मैट्रिक्स में ये चेंजिंग करने के बाद एक नया मैट्रिक्स बना जिसको हम पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, अगर ये ए है तो इसको ए ट्रांसपोज कहा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, 2/3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/3 में ये पहले वाली रो क्या है, 1 0 2, तो पहला कॉलम बना दिया 1 0 2। ये दूसरी रो है, दूसरी रो से हमने दूसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम बन गया। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना है इसको ट्रांसपोज ऑफ बी कहते हैं। अब थर्ड एग्जांपल इसी में देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स सी आ गया। इस मैट्रिक्स सी के लिए हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसमें एक ही रो है तो इसका एक ही सिंगल कॉलम बन जाएगा। तो ये वाला जो नया मैट्रिक्स बना है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ सी कहते हैं। ठीक है, या सिंपली अगर आपने गौर किया हो तो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर के अंदर जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपके पास 2/3 का है तो वो 3/2 बन जाएगा। अगर 3/3 का, वो तो वही रहेगा क्योंकि उसमें चेंज नहीं आता, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो जब रेक्टेंगुलर होते हैं तो उनके ऑर्डर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बात याद रखने वाली है। जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएंगे तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट आता है। कॉलम्स रो में आते हैं, रोज कॉलम में। जैसे ए का अगर हम बात करें, यहाँ ए आपके पास 3/3 है तो उसका ऑर्डर ट्रांसपोज का भी 3/3 है। इसका 2/3 है, बट जब इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं तो वो 3/2 हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर्स में ये चेंज आता है। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये चेंज आपने गौर करना है। ठीक है, अगर आपसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो वो तो हम वैसे ही देख लेते हैं, वहीं से मैट्रिक्स को देख के हम जज कर लेते हैं। बट जब उसके ट्रांसपोज के ऑर्डर की बात करते हैं तो उसका ऑर्डर जो होगा, उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करके आता है। ठीक है, और ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर हम कहते हैं कि 2/3 है, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर 2/3 नहीं होना, बल्कि उसका ऑर्डर 3/2 आना है। ट्रांसपोज का 3/2 आना। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर के लिए होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लेना है तो जो ट्रांसपोज होता है बेसिकली क्या करते हैं, उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो उसका नेगेटिव मिल जाता है। और यही जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है इसको हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकंडली इसी के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमें ये कहा जाए कि उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर दें तो तब भी हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स लेना होता है। ठीक है, तो ये क्लियर रहे कि नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, दोनों सिमिलर है हमारे पास।
और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस ए से ये सेट ए आ गया, मैट्रिक्स ए आ गया, इस मैट्रिक्स ए का हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साइन चेंज, ये प्लस की थी तो माइनस लिख दी, प्लस की थी माइनस लिख दी, ये पहले माइनस थी तो प्लस राइट कर दी, ये प्लस है तो ये भी हमने माइनस राइट कर दी। तो ये वाला जो न्यू मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, तो माइनस ए हम इसको क्या करें, लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि हम ट्रांसपोज और नेगेटिव को पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ मेंशन्ड है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वर्ड स्क्वायर को स्किप नहीं करना, स्क्वायर वर्ड बहुत लाजिम है, ठीक है। तो स्क्वायर में सिमेट्रिक वो बात कर रहा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के में अगर चले जाएंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट ये नहीं रहेगा सिमेट्रिक का, तो हम स्क्वायर के अंदर बात करें। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि अगर किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस सूरत में वो वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो यहाँ से ये एक बात सामने आई कि अगर हमें ये वेरीफाई करना हो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें क्या करना होगा, उसका ट्रांसपोज लेना होगा, ठीक है। ये हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एम हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज हमने पढ़ा कि पहली रो को पहला कॉलम बना लेना है, ठीक है, ये बनाया हुआ, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। अब गौर करें जब हमने सारे का ट्रांसपोज ले लिया, ये एम ट्रांसपोज आ गया, और एम ट्रांसपोज अगर गौर करें तो वो दोबारा एम ही है, दोबारा एम के इक्वल आ गया, तो हम कहते हैं एम इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन ये थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ये, अगर तो वही इटसेल्फ हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं वही हमें आंसर मिल जाता है तो वो सिमेट्रिक, बट अगर ट्रांसपोज लें और नेगेटिव मिले, हमें वो नहीं मिले बल्कि उसका नेगेटिव मिल जाए तो उस सूरत में वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने अभी बात की कि हमें उसका नेगेटिव वेरीफाई करना है, ठीक है। तो नेगेटिव वेरीफाई करना है कि वो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले ये पहली रो है तो इसका पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो है और तीसरा कॉलम बन गया। अब यहाँ से स्टूडेंट हम माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज हो जाते हैं, इसी तरह माइनस कॉमन ले तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, जीरो तो प्लस का भी नहीं होता माइनस का भी नहीं होता, तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूट्रल ले रहे होते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं लिखते। 2 में से माइनस कॉमन लेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, 3 में से माइनस कॉमन लेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। ये 2 है प्लस का, लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। मैंने बात की कि जब भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तब भी साइन चेंज होता है, माइनस कॉमन ले लें तब भी साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो सभी एंट्रीज़ के क्या हो जाएंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास उसके साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होने के बाद ये हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आ जाता है। और अगर गौर करें ये वाला जो मैट्रिक्स है माइनस के अलावा ये दोबारा हमारे पास ए है, ठीक है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया हमारे पास। तो यहाँ से ये वेरीफाई हुआ कि इस ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आया है, और जब नेगेटिव के इक्वल आता है तो ये कंडीशन हमें ये कहती है कि ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की ना कुछ टाइप्स आ रही हैं, तो हम इन पे भी बात कर रहे हैं। सबसे पहली टाइप आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है स्क्वायर मेंशन करना, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो सबसे पहली बात उसमें ये होगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने कुछ यूँ डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिस का ऑर्डर जो हो वो क्या हो, इस फॉर्म में आए कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, अब यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस बन गया कि वो डायगोनल होगा। अब कब डायगोनल होगा, इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो
नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो एंट्रीज होती हैं, ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनको कहते हैं डायगनल एंट्रीज। ये जो इनको मैंने मार्क किया हुआ लाइनिंग की हुई है, ये वाली क्या कहलाती हैं? ये हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज हैं। अब डेफिनेशन में वो ये कहता है कि डायगनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए, और नॉन डायगनल यानी कि इसके ऊपर वाली एंट्रीज और इसके नीचे वाली सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर तो सारे ज़ीरो नहीं है तो तब भी डायगनल, अगर उनमें से कोई एक ज़ीरो नहीं है तब भी वो क्या होगा, हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन है 3/3 के अंदर। इसी तरह 2/2 के अंदर भी एग्जांपल है। ये देखें, ये डायगनल एंट्रीज आ गई आपके पास, ये डायगनल एंट्रीज आ गई, डायगनल के ऊपर भी ज़ीरो, डायगनल के नीचे भी ज़ीरो, तो डेफिनेशन होल्ड कर रही है यहाँ भी, तो हम इनको भी कहते हैं ये हमारे पास क्या आगे डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगनल मैट्रिक्स के ऊपर आए, हमने कहा कि डायगनल एंट्रीज़ के अलावा ऊपर नीचे जो नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगनल के अंदर एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और सादा सी एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया तो मैं एटलीस्ट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल खुद से जनरेट करवाता हूँ। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है स्टूडेंट्स, तो गौर कीजिएगा, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर गौर करें तो ये वाला आपके पास डायगनल है डायगनल के ऊपर भी ज़ीरोज़ हैं, नीचे भी ज़ीरोज़ हैं। डायगनल के अंदर दो एंट्री ज़ीरो हैं, तीसरी एंट्री को मैंने 5 लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट के केस का मतलब है कम से कम एक नॉन ज़ीरो ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास डायगनल एंट्रीज़ है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स से निकलेगा। ठीक है, अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगनल एंट्रीज, क्योंकि जब वर्ड डायगनल यूज़ किया तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, जितनी भी नॉन डायगनल एंट्रीज़ हैं, यानी कि डायगनल के ऊपर और डायगनल के नीचे वो ज़ीरो होंगी। इज़, अब डायगनल मैट्रिक्स का वर्ड ये हमें बता रहा है, अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ऑल दी डायगनल एंट्रीज आर सेम, अगर एंड नॉन ज़ीरो, पहली कंडीशन के वो सेम होनी चाहिए, दूसरी वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब सेम का मतलब क्या हो सकता है? वो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। अब सेम और नॉन ज़ीरो का मतलब ये है कि वो आपके पास कोई ना कोई एक सेम नंबर होंगी। अब वो नंबर कौन कौन से नहीं हो सकते? वो ज़ीरो भी नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। ज़ीरो और 1 के अलावा कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ सारे 2 हो सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 100 कोई भी नंबर्स आ सकता है डायगनल के अंदर, लेकिन सारे सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि पहला एंट्री ज़ीरो है बाकी सेम है, नहीं, सारी की सारी एंट्रीज डायगनल की सेम होनी चाहिए, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्केलर से ही हम क्या करते हैं, स्पेशल फिर एक और केस बना लेते हैं। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1, अगर डायगनल एंट्री सेम तो हैं बट सारी 1 हो जाएं तो फिर उसको स्केलर नहीं, फिर उसका एक नया नाम रखा गया है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी डायगनल एंट्रीज होती हैं वो सारी की सारी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती हैं, वो सारी की सारी सेम होती हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम आई यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास एक 3/3 की एग्जांपल मौजूद है। देखें, ये डायगनल एंट्रीज हैं, डायगनल के ऊपर क्या है, सारे ज़ीरो, नीचे सारे ज़ीरो, तो ये डायगनल मैट्रिक्स बन गया। अब इसके अंदर जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 1 के इक्वल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम 1/1 की एक एग्जांपल लें तो 1/1 में ये वाला जो मैट्रिक्स है, अब इसमें है ही स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें नॉन डायगनल एंट्रीज है ही नहीं, इसका डायगनल एंट्री ही है और 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक सिंपलेस्ट सादा सी एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जैसा कि यहाँ भी ये एग्जांपल मौजूद है, यहाँ देखें, ये एक 2/2 के अंदर एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1/1 का। अब यहाँ से आप लोगों ने एक बात जो अपने माइंड में रखनी है वो ये कि हमने डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया, बट हमने वर्ड ये यूज़ किया कि वो स्केयर होंगे। ठीक है, हमने कहा कि जो डायगनल है वो स्केयर होगा। अब डायगनल स्केयर होगा और डायगनल से फिर उसकी दो टाइप्स बन गई कि वो या तो स्केलर होगा या वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के अंदर हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम आते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आज हमने क्योंकि कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उनको हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको वेरीफाई करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आए, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। अब स्केयर में हमने दूसरी बात की थी, स्केयर में या तो वो डायगोनल होगा, स्केलर होगा या आइडेंटिटी होगा, तो इन्हीं तीनों पे हम भी बात यहाँ भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें डायगोनल एंट्रीज क्या है, वो नॉन ज़ीरो, ऊपर नीचे ज़ीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल एंट्रीज क्योंकि 4 4 सेम है, तो जब सेम होती थी उसके लिए हमने कहा था ये स्केलर होगा, ठीक है। सेम के लिए हम कहते हैं स्केलर, तो मैंने एस लिख दिया, इसका मतलब ये पहले वाला जो ए है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाए बी के ऊपर। अब बी में देखें डायगोनल एंट्री सेम नहीं है, लेकिन ऊपर भी ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है, तो ये नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, डी। डायगोनल एंट्री सेम है, 1 1 भी है, तो हमने कहा था जब 1 1 होगी तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखें ये डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद है, नॉन डायगोनल भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ गौर करें, 5 - 3 2, 1 + 1 2, तो ये डायगोनल एंट्रीज 2 2 हैं, सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। तो हमें क्या करने हैं, इनके नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। तो हमने नेगेटिव के लिए क्या पढ़ा हुआ था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली उसकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहला ए मैट्रिक्स है, ए का नेगेटिव फाइंड आउट करना, तो क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा, ये 0 और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा।